प्रारब्ध क्या है? क्या प्रारब्ध केवल मनुष्य के ही बनते हैं या फिर प्रारब्ध से अन्य जीव जंतु भी बंधे हैं? चलिए पहले प्रारब्ध को समझते हैं। प्रकृति में रहते हुए मनुष्य से या किसी भी जीव जंतु से जो भी कर्म होते हैं और फिर उस कर्म का फल हमें जो आगे जाकर मिलता है उसी को प्रारब्ध कहा गया है। प्रारब्ध के नियम और बंधनों को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपने इस घर में जन्म लिया है, आपको किस प्रकार की शिक्षा मिली, आपके माँ बाप कैसे हैं, आपके कितने भाई बहन हैं, आपकी पत्नी कैसी है, आपके कितने पुत्र हैं, कितनी पुत्रियां हैं, या आपको संतान का सुख मिलता भी है या नहीं मिलता है, विवाह का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, पति या पत्नी की अकाल मृत्यु हो जाना, आपको कैसे दोस्त मिलेंगे तथा कितने दोस्त मिलेंगे, आपका व्यवसाय कैसा होगा, ऑफिस कैसा होगा, जॉब कैसी होगी, सफलता में कितना स्ट्रगल करना होगा या सफलता बड़ी आसानी से मिल जाएगी, या आप किस देश में जन्म लेंगे, ये सब कुछ प्रारब्ध निश्चित करता है। इसे अगर बहुत कम शब्दों में कहा जाए तो आपके पिछले कर्मों के फल को ही प्रारब्ध कहते हैं। देखिए, आज आपकी जो भी स्थिति है, आप जिस भी घर में हैं, आपके जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, उनमें से कुछ स्थिति तो आपके इसी जन्मों के कर्मों के कारण है और कुछ हालात पिछले कर्मों के कारण। इसलिए आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप कोई भी कर्म करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। आप जो भी कुछ करते हैं, सोचते हैं या जो भी घटनाएं आपके आसपास होती हैं, उनमें से कुछ घटनाएं तो आपके इसी जन्मों का परिणाम है और कुछ अन्य घटनाएं जिनके बारे में आप समझ नहीं पाते कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने कभी किसी के साथ ऐसा किया नहीं, परंतु मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो ऐसी वो घटनाएं जिन्हें आप समझ नहीं पाते या जिन्हें आप अपने कर्मों के साथ जोड़ नहीं पाते, और वो जुड़ती भी नहीं है क्योंकि वे सभी घटनाएं आपके पिछले जन्मों के कर्म फल के कारण हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप कुछ भी सोचने या कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि किस समय किस हालात में आपके मन में कौन सा विचार डाला जाएगा या आपसे क्या करवाया जाएगा, ये सब कुछ प्रकृति के डाटा स्टोर में पहले से ही मौजूद है। इसका एक बड़ा उदाहरण आप भगवत गीता महाभारत से ले सकते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तू तो केवल अपना कर्म कर, कर्म से भाग मत, तू जो सोच रहा है कि तू इन सबका वध करेगा, इन सबको मारेगा जो तेरे अपने ही हैं, तो ये तेरी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि ये सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तू तो केवल नियमित मात्र है, केवल एक उपकरण। अब आपको यहाँ पर यह समझना चाहिए कि ये जो बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही थी, ये केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, ये सभी जीवों के लिए थी। भगवत गीता में जितनी बातें कही गईं, वो सभी बातें आपके जीवन के लिए भी उतनी ही सत्य हैं जितनी अर्जुन के लिए थीं। इसलिए आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, किसी भी प्रकार की घटना, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, इनफैक्ट आपके दिमाग में आया हुआ एक छोटा सा विचार जो आपने चाहा भी नहीं था, उन सब का प्रोग्राम आपके अंदर पहले से ही मौजूद है, जो प्रकृति की व्यवस्था द्वारा डाला गया है। आपके जीवन में होने वाली हर एक घटना जब भी घटने वाली होती है, उस सही समय पर उस घटना का प्रोग्राम एक्टिवेट कर दिया जाता है और आपके जीवन में वैसे ही हालात पैदा होने लगते हैं। इसीलिए आपको कई बार लगता है कि आपके हाथ में कुछ नहीं, ऐसा लगता है कि सब कुछ ऑटोमेटिकली चल ही रहा है। अगर कुछ बुरा होता है तो ये मेरे भाग्य में लिखा है, अगर कुछ अच्छा होता है तो आप कहते हैं कि ये मेरे द्वारा हुआ, ये मैंने किया। तुम नाहक ही अपने आप को इसमें इन्वॉल्व कर लेते हो, जबकि सब कुछ पहले से ही फिक्स है। अब इस जन्म में आपके द्वारा जो भी काम हो रहा है, या आप जो भी शब्द बोल रहे हैं या जो भी सुन रहे हैं, ये सब कुछ आपके कर्मों का फल और पिछले जन्मों के कर्म फल हैं। जो भी कार्य करोगे, फिर से कुछ नया कर्म बनेगा, नया कर्म बनेगा तो उसका फल भी अवश्य भोगना पड़ेगा। कर्म अच्छा हो या बुरा हो, भौतिक रूप से किया गया हो या मानसिक रूप से। जैसे आप किसी के लिए जो भी विचार लाते हैं, वो विचार लाते नहीं हैं, वो विचार डाले गए हैं, उनके जरिए कुछ एक्शन भी होते हैं और फिर से नए कर्म बनते चले जाते हैं, जिससे आपका फिर से प्रारब्ध तैयार हो जाता है, जिन्हें आप अगले जन्म में भोगने वाले हैं। आप जिस पत्नी या जिस पति को भोग रहे हैं, वो व्यवस्था आपने नहीं की है, उस व्यवस्था को करवाया गया है। मेरे एक मित्र हैं जो दिल्ली में ही रहते हैं। एक बार मैं उनसे मिलने गया, मैंने देखा वो एक अच्छी फैमिली थी। उनके एक पुत्र था जिसकी उम्र काफी हो चुकी है।
तो उनके पिता जो मेरे मित्र हैं और उनकी माता अपने पुत्र के लिए अधिक चिंतित थे, क्योंकि वो दोनों बूढ़े होते जा रहे हैं। उन्हें अपने बेटे की शादी की चिंता थी। वो मुझसे कुछ सॉल्यूशन पाना चाहते थे, परंतु मेरे देखे वो अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं, और ये प्रारब्ध भोगने के बाद उनकी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। और बात अगर दूसरे जीवों की जाए तो वो भी इस प्रारब्ध से बंधे हुए हैं। जब इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, या मैं कहूं ब्रह्मांड ही नहीं था, तब यहाँ केवल ऊर्जा थी, जिसे आप लोग डार्क एनर्जी कहते हैं। ऊर्जा घनीभूत हुई और तत्व में परिवर्तित हुई। सब कुछ तत्वों से बना है। आपका ये शरीर, बाकी जीव जंतु, ये ग्रह, ये प्लेनेट, ये गैलेक्सी, समस्त ब्रह्मांड तत्वों से बना है, और ये तत्व ऊर्जा के घनीभूत होने से बनी है। आप जिसे जल, अग्नि, वायु कहते हैं, जिसे निर्जीव समझते हैं, असल में ये निर्जीव नहीं है। मतलब एक एक अणु, ये सब प्रारब्ध से बंधे हुए हैं। इसीलिए अग्नि को हम अग्नि देवता कहते हैं, वायु को वायु देवता, या सूर्य को सूर्य देवता। ज्ञानियों ने इस विज्ञान को समझ लिया था और सनातन धर्म में हर एक जीव को पूजनीय माना। असल में जो लोग हिंदुओं को पागल कहते हैं कि वह मूर्ति पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, लाखों करोड़ों देवी देवता हैं, वो सबकी पूजा करते हैं, वो पागल नहीं है। वो बात दूसरी है, इन सभी चीजों का उन्हें ज्ञान ना हो। लेकिन पुराने समय में मनुष्य को इन सब का ज्ञान था कि कोई भी चीज अकारण नहीं है। हर एक वस्तु हमारे जीवंत होने का कारण है। हम सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, इसीलिए इसे एक सामूहिक चेतना कहा जाता है। अगर आप अपनी चेतना का दायरा बढ़ा लें, तब आप किसी भी चींटी या मक्खी को देख के कहेंगे कि अरे मैं तो इसमें भी हूं, क्योंकि इस स्टेज में आकर आप सामूहिक चेतना में प्रवेश करते हैं, आप बड़ी चेतना में प्रवेश करते हैं, और सब कुछ का कारण आप स्वयं को जान पाते हैं। देखिए, इसे एक उदाहरण से और समझें। आप अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते होंगे जो बहुत कम मेहनत करने पर ही सफल हो जाते हैं, या बहुत से ऐसे जो अधिक मेहनत करते हैं फिर भी सफल नहीं हो पाते। आपके एरिया का विधायक या कोई मंत्री, जो आपको लगता है कि वो ये सब कुछ डिजर्व नहीं करता, ना तो वो बुद्धिमान है और ना ही अधिक पढ़ा लिखा, फिर भी उसे वो पोस्ट मिल जाती है, क्योंकि ये सब कुछ उसके प्रारब्ध में लिखा था। जैसे ही उसका समय आता है, प्रकृति उस सॉफ्टवेयर को उसके भीतर सक्रिय कर देती है और उससे वो सब कुछ करवाती है जो शायद उसने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा। अगर कोई व्यक्ति सुबह 5 बजे उठकर काम करने लगता है, योग अभ्यास करता है, इस सब की प्रेरणा भी प्रकृति आपके भीतर डालती है, जिससे एक आलसी व्यक्ति भी कभी कभी कुछ समय के लिए अधिक मेहनत करने लगता है। जब भी तो आपके जीवन में सब कुछ एक जैसा नहीं चलता। इनफैक्ट आपके मन में भी एक जैसा नहीं होता। मन के विचार बदलते रहते हैं। कभी आप कुछ होना चाहते हैं तो अचानक से कभी आप कुछ और होना चाहते हैं। इन सब की प्रेरणा व्यवस्थित रूप से आपके भीतर डाली जाती है। सब कुछ अपने आप हो रहा है। हम तो ना की कर्ता बने हुए हैं, और कर्ता होना या कर्ता भाव आना, यही सारे उपद्रव की जड़ है, सभी परेशानियों का कारण है, सभी दुखों की जड़ है। और इन सब झंझटों से कैसे दूर होना है, इसके बारे में वीडियोस आती रहेंगी। और आखिर में एक बात और, मैं बहुत जल्द आप सभी लोगों से मीटअप की शुरुआत करने वाला हूं। अगर आप में से दिल्ली में कोई रहता है और मीटअप का अरेंजमेंट कर सकता है, तो आप लोग मुझे बुला सकते हैं, और धीरे धीरे करके मैं आपसे मिलने भारत के हर एक कोने में आऊंगा। और हमारे बहुत से ऐसे मित्र हैं जो अमेरिका में रहते हैं, वो भी मुझसे मिलना चाहते हैं। तो जो लोग मुझे अमेरिका से सुन रहे हैं, अगर आप लोग मुझे वहां बुलाएंगे तो मैं बहुत जल्द वहां पर भी आने वाला हूं। और आखिर में जाते जाते मुझे इतने ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।